24 आवर्स में हाईएस्ट ये 116 को क्रॉस कर गया है बिटकॉइन। जी सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं थर्ड डे हमारा। आज हम मेजर क्रिप्टो करेंसीज जिनको हमने फोकस करना है उसमें जो है ना हम मोस्टली ट्रेड्स भी इसी के अंदर हम लेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी करेंसीज हैं जो स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम होल्ड कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली जो है ना वो करेंसीज बहुत लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के हक़ में कुछ ज़्यादा नहीं हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग आती है ना, आपको ट्रेडिंग आती है, जितना आपने फॉर एग्जांपल होल्ड करके अर्न करना है उससे ज़्यादा तो आप एक वीक में अर्न कर सकते हैं जितना आपने पूरे साल में होल्ड करके अर्न करना है। अच्छा, करेंसीज होल्ड करने का वो लोग, उन लोगों को बेनिफिट है जिन लोगों को ट्रेडिंग रियल टाइम में नहीं आती। एक बंदे को ट्रेडिंग ही नहीं आती, वो फ्यूचर में आएगा, क्या करेगा? लॉस। जैसे कि 95% लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए एक, लेकिन वो करना भी चाहता है, चस्का भी है उसको, क्योंकि जो इसमें आ जाए निकलना बड़ा मुश्किल है। या तो सब कुछ गवा के बंदा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो ट्रेड भी करना चाहता है लेकिन ट्रेड आती भी नहीं है, लॉस पे लॉस है। तो उसका वन एंड ओनली वन सोल्यूशन उसके लिए है कि वो स्पॉट में कुछ अच्छे कॉइन होल्ड कर ले। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन से कॉइन्स हैं जिनमें हम ट्रेड लेंगे मोस्टली, और कौन से कॉइन्स हैं जिनको अगर कोई स्पॉट में होल्ड करना चाहता है तो होल्ड भी कर ले। इसमें सबसे टॉप पे आता है बिटकॉइन। ठीक है जी, डिजिटल गोल्ड सबसे सिक्योर है। और बाकी ये है कि इसमें स्पॉट में कोई होल्ड करे या इसमें कोई इसमें ट्रेड करे फ्यूचर में, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस कॉइन के अंदर है। और इसको फादर ऑफ ऑल कॉइन्स भी कहते हैं। जो इसका ट्रेंड होगा 99% कॉइन्स का वही ट्रेंड होगा। अच्छा, कुछ कॉइन्स इसके अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड, उनमें आपने बिल्कुल ही एंटर नहीं होना। जैसे ये विल्पी और इस तरह के और कुछ 3-4 जो है ना वो कॉइन्स हैं, वो क्या लेंगे नॉर्मली बहुत ज़्यादा पंप डंप ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो सारी वेल एक्टिविटी होती है, उससे आपने हाईली अवॉइड करना है, हाईली अवॉइड करना है। उसमें से पैसे आप तब बनाएंगे जब आप ये सक्सेसफुल ट्रेड करते 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 आपको 2-1 साल हो जाएंगे मिनिमम। जब आप 80% सक्सेस रेट के साथ 2 साल ट्रेड कर लेंगे ना, फिर आप जिस मर्जी कॉइन को पकड़ लें, जिधर से मर्जी पकड़ लें, वो कहीं नहीं जा सकते। क्यों? फिर आपको उसकी जो मूवमेंट्स हैं कैंडल्स की, वो देख के वो चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी जो आम फ्रंट एंड पे लोगों को नज़र नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा होगा। लेकिन उसके लिए आपने वेट करना है। वेट कब तक करना है? जब तक सक्सेसफुली आप 2 साल तक 80% सक्सेस रेट के साथ जो है ना वो ट्रेड कर लें। उसके बाद जिस मर्जी कॉइन को पकड़ें। अच्छा, बिटकॉइंस हमने ये चीज़ें देख ली हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी आज हमारा फोकस ये रहेगा कि कौन से कॉइन्स हैं जो हमने जिनको मतलब गो थ्रू करना है, ट्रेड करना है। अच्छा जी, इसमें इन्फ्लेशन का अगेंस्ट ये है जो है ग्लोबल डिजिटल करेंसी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोगों ने आज से 4 साल पहले लिया वो भी फ़ायदे में है, जिन्होंने आज लिया वो भी फ़ायदे में है, जिन्होंने साल बाद इसको बाय करना है वो भी बेनिफिट में है। इसलिए स्पॉट में किसी को अगर होल्ड करना है बिटकॉइन होल्ड करें। फिर एथेरियम है नंबर 2। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी ने इंट्रोड्यूस करवाएं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, NFTs और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो हैं सबसे पहले इसने वहाँ पे पेमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और Web3 की बैकबोन ये है इसके बाद ही बाकी सारे कॉइन्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। इसकी यूटिलिटी क्या है जी? BTC भी तो यही कर रहा था, हम एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए तो BTC पेमेंट कर रहे थे। लेकिन BTC आपको स्टैकिंग या इस तरह की कोई और ऑप्शंस नहीं देता। फिर BTC की एक वो
कह लें कि प्राइस एक ख़ास रेंज होने की वजह से उसमें को थोड़ा सा फीस से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम, ठीक है। और जो इथेरियम की सबसे एक यूएसपी है कि ये आपको 95,000 ट्रांजेक्शन इन अ सेकंड हाई स्पीड ट्रांजेक्शन का ये जो ऑप्शन देता है, वो चीज़ें बिटकॉइन में नहीं थी। बिटकॉइन जैसे कॉइन है और ये जो इथेरियम है ये कॉइन प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कस्टमाइज आपको सोल्यूशन देता है, कस्टमाइज कॉर्पोरेट्स को सोल्यूशन देता है, स्ट्रैकिंग के रिवार्ड्स देता है, ठीक है। और बहुत सारे जो टोकन्स हैं वो पेमेंट इथेरियम में एक्सेप्ट करते हैं, ख़ासतौर पे जो नए टोकन्स लॉन्च हो रहे होते हैं अगर इथेरियम में बाई करें। अच्छा, स्टेबल कॉइन्स कौन कौन से हैं जी? स्टेबल कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो आमतौर पे उनकी जो वैल्यू है आलमोस्ट सेम ही रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल करेंसीज, ठीक है जी। ये 3 मेजर कॉइन्स हैं और बेसिकली इन 3 मेजर कॉइन्स जैसे आप USDT बाय करते हैं ट्रांसफ़र करके, ठीक है। इन 3 कॉइन्स के अगेंस्ट बाकी सारी जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, USDT, USDC और उसके बाद जो है DAI। अच्छा, इसमें स्टेबल कॉइन्स इनको क्यों कहते हैं? इसमें जितनी आपकी अमाउंट है वो इतनी रहेगी, अप डाउन नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इनको स्टेबल कॉइन कहते हैं। फिर सोलाना हाई स्पीड ब्लॉकचेन है, लो ट्रांजैक्शन फीस है। सोलाना ने फर्स्ट टाइम 0 ट्रांजैक्शन फीस इंट्रोड्यूस करवाई थी। NFT एंड ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस फ्रेंडली है और सोलाना जो है इस टाइम पे कह लें कि नंबर 3 पे रेटेड है। फिर कार्डेनो है, ADA इसका एब्रीवेशन, ठीक है जी। और रिसर्च ड्रिवन ब्लॉकचेन है, सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग इसका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जिससे लोग कह लें कि लिंक्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि हाई प्रोफेशनल हैं और वेल क्वालिफाइड हैं। फिर BNB है, ये बाइनांस का हमने पहले भी देखा कि अपना कॉइन है, बाइनांस के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, ट्रेडिंग फीस इसकी बहुत कम है, स्मार्ट चेन सपोर्ट है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने कहा था ना कि हम 2 ट्रेड्स ले रहे होंगे, 2 ट्रेड्स जब आप ले रहे होंगे ना, लेट्स से कि आपने देखा चार्ट को और आपको ये फील और वाइब आई कि अभी जो है ना अब डाउन साइड की ट्रेड बन रही है, ठीक है जी, सेल की ट्रेड बन रही है। आपने राइट एंट्री पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लोर करके राइट एंट्री ले ली सेल की। एक तो ऑप्शन ये है कि उसको बैठे आप वॉच करते रहें, मॉनिटर करते रहें अपनी ट्रेड को और ट्रेड को क्लोज करके उठे, एक तो ये ऑप्शन, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने जो ट्रेड ली है उसकी जो लिक्विडेशन है वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे है? जैसे आपने बिटकॉइन की ट्रेड ली और लिक्विडेशन आ रही है 5,000 $10,000 डॉलर के ऊपर, ठीक है जी। और अगर वो लॉन्ग की ट्रेड है, शॉर्ट की ट्रेड है तो लिक्विडेशन आ रही है 1 मिलियन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट को इम्पॉसिबल सी ये गेम लगती है। इस तरह की ट्रेड तो आप सिंगल ट्रेड भी लेने को मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने ट्रेड ली है बिटकॉइन की, ठीक है जी, लॉन्ग की, और उसकी जो लिक्विडेशन आ रही है वो लेट से कि आ रही है 60,000 80,000 इतनी आ रही है। लास्ट डिप चाहे 102 का था, लेकिन आपने तो उस पर रिलाई नहीं करना, उस पर भी रिलाई नहीं करना, हो सकता है नेक्स्ट डिप उससे भी लो। वो आपने लेट से कि एक ट्रेड ले ली है, डाउन साइड का आपका एंट्री बनी है, वो ट्रेड ले ली है। अब आपने उसको वॉच भी नहीं कर सकते ऑल द टाइम, और आपने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक और ट्रेड कौन सी लगा के उठना है, अप साइड डाउन की लगाई, एंट्री राइट फाइंड आउट करके। अब आपने दूसरी ट्रेड कौन सी लेनी है, अप की, डिफरेंट कॉइन में, उसी में ही लेंगे ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको हैजिंग करना और वो दूसरा BCA करना, ठीक है। सेम लेवरेज
अगर हम यूज़ करते हैं तो वो तो एक हिसाब की मेरे उस नज़र में ब्रेक इवन पे आ जाए। अगर अप वाली डाउन चली जाती है, डाउन वाली अप चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो तो ब्रेक इवन पोजीशन वाली ब्रेक इवन पे रहेगी। और दूसरे नंबर पे ये जो हमने सेकंड ट्रेड लेनी है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, वो फर्स्ट ट्रेड से कुछ तकरीबन 80% लेस होनी चाहिए। ये 30% 20 to 30% लेस होनी चाहिए। एक ट्रेड लेट से जो हम ले रहे हैं $100 की, जो दूसरी ट्रेड हम ले रहे हैं बेसिकली ये काइंड ऑफ हेजिंग ही है, लेकिन हम इसको भी प्रॉफिटेबल बना के निकलेंगे। आपने एक $100 की ली है तो दूसरी कितने की लेनी है? $70। वो 100 की सेम की नहीं लेनी, वो जो कह रहे हैं ना, वरना आप उधर के उधर ही रहेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो अभी एक दो और भी कॉइन हम स्टडी करेंगे, तो हमने लेट से कि एक ट्रेड ले ली डाउन की, दूसरी ट्रेड हम अप की लेंगे, और हमारे पास टाइम भी बड़ा कम है, हमने कहीं और बिजी होना है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कॉइन अप होने की, और पिछले पूरे 1 साल की स्टडी के अंदर अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा जो गेन आया वो किस कॉइन में आया? तो हम बड़े कॉइन्स की बात कर रहे हैं, टॉप 5 किस में है? BNB में है। इसी की हमने लेनी है ट्रेड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तगड़ा इकोसिस्टम किसका है अभी तक? इसी का ही है। सबसे ज़्यादा यूज़र भी BN इसी के ही है ना, बाइनेंस के ही। अपना एक्सचेंज का टोकन है, अपना टोकन है। तो आपने सेल साइड की ट्रेड ले ली, अभी आपने कुछ तकरीबन कुछ कह लें कि 20-30% लेस वैल्यू के साथ एक दूसरी ट्रेड लेनी है बाई साइड की, वो इसकी ले। वो आपने पहली ट्रेड लेट से कि अगर 15 मिनट के टाइम जोन में जाके ली थी ना, इस ट्रेड को आप 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम जोन में स्ट्रेल दे के एंट्री कर। 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम जोन में एंट्री डिफरेंट होगी ना एज कम्पेयर टू 15 मिनट। ठीक है, मतलब यानी कि ये BNB आप अपने फेवरेट कॉइन्स में ऐड कर लें, और इसकी कोशिश किया करें मोस्टली ट्रेड आपकी अपसाइड की हो, BNB की लॉन्ग की ट्रेड हो, लॉन्ग की हो, क्योंकि पिछले पूरे 1 साल का इसका ट्रेंड ही लॉन्ग का है। अच्छा, उसके बाद XRP है। XRP ऐसा कॉइन है जिसमें जो बहुत सारे लोगों ने स्टैक किया हुआ, और ये पिछले तकरीबन 4 साल से उधर का उधर ही है। होम्योपैथी की लगता है। हाँ, ये 4 साल से उधर का उधर ही है। $3 से अंदर और बड़ा मुश्किल चांस है इसका कहीं मूव करे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए, नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए इसके। Excuse me। जी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं आपको कॉल करता हूँ आधे पौने घंटे में। हाँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है जी। XRP के यूज़ केसेस भी उन्होंने बड़े डिफाइन किए हैं इसको, हत्ता कि उधर वहाँ पे कोई एक्सचेंज कमीशन, जैसे पाकिस्तान में SCCP है, वहाँ पे कोई एक्सचेंज कमीशन है, उसके अंदर भी इसको वो कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के इसके प्रोसेस को। ठीक है, न्यूज़ में भी ये बड़ा अप रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये उधर का उधर ही है। इसमें कोशिश करें ट्रेड ना लेने की, क्योंकि इसमें कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आती। ये स्टेबल है सर। ये XRP का स्टेबल कॉइन है। तो जिस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, तो वो ट्रेडर के लिए तो वो ख़ास अच्छा कॉइन नहीं है। हमें तो वेरिएशन वाला कॉइन भी चाहिए, और ऐसा कॉइन भी चाहिए जिसमें लिक्विडिटी का रिस्क कम हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये टॉप 10 में आता है, लेकिन इसमें आपने जाने से, ट्रेड के लिए जाने से अवॉइड करना। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव कॉइन्स, इनका जो ओवरव्यू है, हाई इनोवेशन पोटेंशियल, ठीक है जी, हायर रिस्क है, और वोलेटिलिटी इनके अंदर वो भी ज़्यादा है, जैसे आपने रिसेंट डिप में देखा है। डाइवर्स यूज़ केसेस हैं इनके, जैसे XRP अभी रिसेंटली जो है वो बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इन्होंने कोई अपना वो डेबिट कार्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया, क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे US के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मीम कॉइन्स के बारे में जितनी ये बातें लिखी हुई हैं ना, कम्युनिटी ड्रिवन और परलम कुछ भी नहीं है, ये सब स्कैम है। सर मीम कॉइन असल में है क्या? मीम कॉइन बेसिकली ये बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर जो है ना, इसका
इसकी क्रिएशन होती है और वो लोगों को उस पर लगा देते हैं इंगेज ट्रैकिंग पे भी, और उसके अलावा लोगों को लगा देते हैं कि इसमें आप जो है वो इनको बाई करके रख लें तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। उसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ये कॉइन उधर के उधर ही है। शेप हो गया, ये पीपी हो गया, इस तरह के फ्लोकी हो गया, ये सब मीम कॉइन्स है। ये बल्क में इनकी क्रिएशन लेकिन मैंने इनका चार्ट में देखें तो ये कितने 1000% मूव भी की है। वो जो इनकी परसेंटेज हम देख रहे होते हैं वो आपकी बात ठीक है। ये वाला फैक्टर जो है ना, इसी फैक्टर के पीछे तो लोग सबसे ज्यादा जाके इसमें लिक्विडेट हुए। मगर अभी सर ने बोला कि आपने अगर इनमें मीम कॉइन्स में ट्रेड लेनी है तो आपने आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो इसमें जाना। अब वो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उससे पहले आपने इन कॉइन्स में और जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाले हैं उनमें एंटर ही नहीं होना। असल पैसे बनते वैसे इसी में स्पीड से ये ऊपर नीचे होते हैं। हाँ वो बिल्कुल देखें, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है रिस्क वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज्यादा है। सर ये मीम कोइन बड़े कोइन में कन्वर्ट हुए था कल को कि नहीं? एक डोजे है, हाँ वो भी मीम कोइन था। हाँ वो अब वो मीम नहीं ना रहा। मीम ही अभी भी मीम, जो बहुत बल्क क्वांटिटी में उसकी क्रिएशन है। मैंने पेपे लास्ट नवंबर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसको 24-25 मार्च 2400-2500 पे था। अभी ये पेपे जो है तकरीबन है कोई 670 700 कुछ पे है। 700 कुछ पे है। 700 तो मैंने तो हाँ खुद देखा मैंने इसको लास्ट ये 33 पे भी गया है। अच्छा और पीछे 1200-1300 पे रहा। डिप के बाद डिप इसकी लगी है 200 कुछ की। हाँ जी 200 कुछ की 279 की आई थिंक लगी। तो सबसे ज्यादा लिक्विडेट पता किस में हुए लोग? इन्हीं कॉइन। मीम कोइन। मीम कॉइन्स सबसे ज्यादा लिक्विडेशन इनमें ही होती है। सर वो जो लोग कहते हैं वो एक वो टिकटॉकर भी है, वो कहते हैं जी शिप लेके रख लो $1 का हो जाएगा, ऐसे है वैसे। माल बनाते हैं उनको तो माल मिलता है। ट्रैप है सर। हाँ, वो आपने बचना है। ये पॉपुलर कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे टॉप पे हैं। मीम कॉइन्स डोजे हैं, शेप है। डोजे में कल एक दिन में ही कोई 1000% ये आप हुआ था। रॉकेट लग गया उसको। तो वो जो जिनकी उसमें लॉन्च प्राइस से 1,78,000% ये अप हुआ था डॉजे। और इसकी अच्छी यूटिलिटी है तो अब इसके नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा एक और चीज़, आपने ना किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड नहीं करनी पहले 2 साल अपने 80% विन रेट जब तक उसको आप प्रूव नहीं कर लेते। किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड नहीं करनी जिसकी जो 24 आवर वॉल्यूम है वो बिलियंस में ना हो। जिस कॉइन का 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम बिलियंस में नहीं है ना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। कोई 2-3 प्लेयर ही उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बड़े एक प्लेयर ही सिंगल उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें लिक्विडेशंस ले सकता है लोगों को, इसलिए उसे अवॉइड कर। ठीक है जी। रिस्क एंड रेड फ्लैग्स पंप डाउन बिल में आते हैं। ठीक है जी। इसमें रग पुल्स आते हैं। लैक ऑफ रियल यूटिलिटी इन कॉइन्स का होता है। कोशिश करें इनसे अवॉइड करें जब तक आप खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप कहते हैं कि मार्केट मुझसे मेरा ये पैसे लेके तो दिखाए, मैं एंट्री ले लूँ, लेके दिखाए मार्केट। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह जब आपको ये वाला कॉन्फिडेंस होगा ना, फिर आप लड़ सकते हैं। अभी कमांडो कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक, तो तब तक इसमें अंधेरे में नहीं लड़ना। हम अपने मुताबिक चला सकते हैं। फिर वो चीज़ें देखिए, उसमें ट्रेड के अंदर वो सबसे पहली बात तो ये है कि एंट्री की अमाउंट वो आपको डिसाइड करना आ जाए कि हमने कितनी अमाउंट से एंटर होना है और बैकअप पे कितनी अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 फिर आपको अपना वो एसेट मैनेजमेंट, नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 4 DCA के आप एक्सपर्ट हो जाएं, नंबर 5 आप हेजिंग के एक्सपर्ट हो जाएं, और नंबर 6 आप इसके जो कैंडल मूवमेंट और पैटर्न्स हैं उनको रीड करने के एक्सपर्ट हो जाएं, और नंबर 7 आप एंट्री और एग्जिट लेने के एक्सपर्ट हो जाएं। जब ये वाले आपके अंदर पैरामीटर जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लड़ सकते हैं किसी भी कॉइन से, फिर आप लड़ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं। अच्छा जी, आपने कॉइन को स्टडी करना है तो क्या देखेंगे? जो कॉइन के बैकएंड पे टीम है आप उसको स्टडी करेंगे, उनकी क्या स्किल्स हैं। ठीक है। कॉइन के बैकएंड पे अगर खाली ट्रम्प ही है तो उस बेस पे आप नहीं लेंगे उसको, उनकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे। ठीक है। उन्होंने क्या बनाया है, किस प्लेटफॉर्म से वो लिंक्ड हैं,
उनकी पास की क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसके बाद फिर आप उनकी यूटिलिटी और अडॉप्शन देखेंगे कि उसका यूज़ केस क्या है, कौन कौन सी फर्म्स उनके साथ जो हैं उनको ऑन बोर्ड करने के लिए एग्रीड हैं, फिर उसका जो कॉइन का रोड मैप क्या है और उनकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या है, नोड्स कितने, जैसे BNB का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ इकोसिस्टम का, इतने नोड्स हैं, इतने उसके यूज़र हैं कि उसकी वजह से उसकी डिमांड ऑल टाइम हाई पे रहती है बाकी कॉइन्स के निस्बत। किसी ने और कुछ बाई किया ना हो, जो इसका यूज़र है बाइनांस का, उसने ये तो बाय करके रखा होगा, मजबूरी है। कहा था कि फीस पे भी इफेक्ट हो जाता है ना उसका, फीस पे बिल्कुल डायरेक्टली वो इसकी कम हो जाती है, तो इसलिए इसके स्ट्रैक करने वाले वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉइन। मार्केट कैटेगरीज क्या हैं? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपके काम कब बनी है? जब आपसे कोई बंदा एडवाइस मांगेगा कि मैं स्पॉट में नया लॉन्च हो रहा है, कोई कॉइन बाई करूँ कि ना करूँ, आपने उस कॉइन की ये चीज़ें स्टडी करके उसको बताना है कि ये बाई करने वाला है भी कि नहीं है, ठीक है। मार्केट कैटेगरीज क्या हैं? लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन है, ठीक है, गेमिंग टोकन है, स्टेबल कॉइन्स हैं, ये कुछ कैटेगरीज हैं। सर अभी आपने न्यू कॉइन की बात की है, कितना टाइम फ्रेम में उसको, यानी कि कितने टाइम उसका, 2 दिन देखे 3 दिन देखे न्यू कॉइन को, कि उसके बाद उसमें हम जंप लगाएं, उसका कोई टाइम होता है सर? अभी सर ने बोला था कि जिसके बिलियंस में जो नहीं है यूजर्स, आपने उसको जो नहीं भाई बिलियंस में जो ये बिलियंस वालों को ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट से जिसके बिलियंस में है ना, 24 आवर वॉल्यूम में बिलियंस में ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें आपने एंट्री लेनी है, उससे कम वाले में एंट्री पहली बात तो लेनी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये अगर स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हमने कौन से नए कॉइन को बाई करना है, कितनी टाइम के बाद बाई करना है। अच्छा, पहले ये होता था, आज से कुछ मंथ पहले तक भी एक नया कॉइन लॉन्च होता था ना, वो उसके पहले कुछ डेज अपवर्ड्स ट्रेंड में आता था, और अगर पिछले आपको 3-4 महीने की गेम देखे ना, जो भी नया कॉइन आता है ना वो डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं शुरू में। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है ना कि हम कितना होल्ड एंड वेट की पॉलिसी करें और देखें कि कॉइन जो है उसका क्या मतलब स्टेटस है, इसका मतलब ये कि कम से कम 1 महीने का तो अब हमें अब वेट एंड मतलब सी की पॉलिसी पे अमल करना है कि वो कॉइन की रियल टाइम में प्राइस क्या है जब वो लिस्ट हो जाए बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो बाकी किसी भी पंप होते हुए कॉइन को नहीं खरीदना। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो कि एक दिन में 100% पंप हो रहे हैं, नहीं खरीदना, अभी नहीं खरीदना। उनमें कब जाना है आपने? उनमें आपने तब जाना है जब आप क्रिप्टो से, लेट्स से कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, लेट्स से $10,000, 10,000 से आपने बना के क्रिप्टो से वो 10,000 से वो एटलीस्ट 30,000 बना लिए, 10 अपना बाय निकालना है, सारी नहीं अंदर रखनी, उतना प्रॉफिट भी एटलीस्ट बाय निकाल लें। अब बाकी 20 रह गया, 20 में से 10 आप यूज़ करें ट्रेडिंग के लिए, 10 आप इस तरह के यूज़ करें नए टोकन जो हैं जो आ रहे हैं मार्केट में उनको होल्ड करने के लिए। टोकन अपने पैसों से होल्ड नहीं करना, जो आपने ट्रेडिंग के पैसे प्रॉफिट कमाया है ना, ठीक है, उनसे होल्ड करना है, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है ऑलमोस्ट। ये केस स्टडी एक आपके सामने, इन्होंने को टोकन बाई किया है, ममता वो क्या बता ठीक है, तो उसकी ममता मर गई। तो इसलिए अपने पैसों से आपने, क्योंकि जो नया देखें जो नया टोकन है ना उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो 98% है, बिल्कुल सादा सी बात है। लेकिन जैसे वो डोजे में जंप लगा है, इस तरह का जंप पॉसिबल है किसी कॉइन में। और पिछले अगर हम 4 महीने की बात करें तो ऐसे कॉइन्स हैं जो 200-300% पंप हुए। सर ये 5x 10x लिखा था, ये अपने कीमत का 10 कीमत उसकी बढ़ चुकी है, ये होता है इसका 5x 10x वो कॉइन के आगे लिखा होता 3x 5x 10x। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे, किस जगह पे कौन सा कॉइन है फॉर एग्जांपल? सर स्पॉट में नहीं, स्पॉट में ये जो इनके आगे लिखा होता है, जब आप मार्केट में जाते हो ना बाय करने के लिए, तो उनके आगे लिखा होता है 5x 10x। जैसे कौन सा कॉइन था,
XRP है, उसके आगे लिखा होता है 5x। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? वो क्या होता है? नहीं पता। वो अच्छा इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल हम हमारे मार्केट में जाए स्पॉट पे बाय करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये सारे हमारे सामने ये स्पॉट के हैं, ठीक है जी। अब इधर से आप बताएं कोई कॉइन ये सर BNB के आगे लिखा है, मैंने उसकी प्राइस है। ये नहीं आगे लिखा, फोन में नीचे लिखा, फोन में लिखा हो जो आप बता हाँ। रहे हैं। ये देखिए सर, ये TRX है, इसके आगे 10x लिखा है, ये 5x लिखा है, ये 5x लिखा है। अच्छा ये जो कोई लेवरेज की अमाउंट देते हैं ना, ये उस प्रोपोर्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जो लेवरेज दे देते हैं लेवरेज की अमाउंट मतलब दे रहे होते हैं मोस्टली कॉइन्स, जिनमें ये मतलब जिनके साथ ये क्रॉस में ज़्यादा वैल्यू है वो ज़्यादा लेवरेज आपको दे देते हैं, जिनमें क्रॉस के साथ ये कम वैल्यू है वो आपको थोड़ी लेवरेज दे देते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये फ्यूचर ट्रेंड्स आपने देखने की, Web3 की एक्सपेंशन में मतलब इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है, कॉइन्स की मास क्रिप्टो यूजेज है, ठीक है। अच्छा आज जो हमने कॉइन्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, इन कॉइन्स के अलावा अगर कोई ऐसा कॉइन जो आपकी नज़र में हो आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं उनको ना ये फेवरेट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी जब फॉर एग्जांपल काम करते हैं, जो कुछ कॉइन्स हैं आपको लगता है कि आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। ये BNB को हमने देखा, सोलाना को हमने देखा, फिर कुछ मीम कॉइन्स हमने देखे हैं। तो अपने कॉइन के बारे में पढ़ा था, वो कहते हैं 5 नंबर को उसके ऊपर कोई इंटीग्रेशन हो रही है और वो पता नहीं लेवल 2 पे शिफ्ट हो रहा है। कौन से वाला कॉइन? वही जो हमने कल मानता के बारे में। अच्छा मानता, ठीक है, वो 5 नंबर को कुछ न्यू लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, वो लेयर 2 में शिफ्ट हो जाएगा, स्टैकिंग में अलाउ कर रहे हैं और पता नहीं क्या था। मैंने कहा अगर तो ठीक है, अगर तो चल गया सिक्का तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद हम इसको फाड़ करा। हाँ मैंने तो आपको बताया, मुझे तो इसका जो ट्रेंड है ना वो कोई सीधा नज़र नहीं आ रहा अगले कुछ मंथ के लिए। अच्छा ये एक यूनी कॉइन है, ठीक है, इसको भी आप फेवरेट्स में ऐड कर लें। यूनी के अलावा एक कॉइन है ये लिंक, इसको भी आप फेवरेट्स में ऐड कर लें। ये वो कॉइन्स हैं जिनमें मतलब जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत थोड़ी आती है प्राइस के अंदर, वो थोड़ी का मतलब स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसमें लिक्विडेशन का चांस नहीं है। 1 इंच भी है सर, 1 इंच के नाम से 1 इंच, लेकिन ये कोई मतलब देख लेते हैं इसका 24 आवर वॉल्यूम, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। ये देख लें, ये आपका जो वॉल्यूम है ना USDT के अंदर कॉइन का, ये बहुत थोड़ा है, इनसे बचना है आपने। ये सिर्फ इसमें जो 1.1 मिलियन है, आपने जो है ना बिलियंस वाले कॉइन में, ये मिलियंस है। मिलियंस वाले कॉइन से आपने अवॉइड करना है इसको। कॉइन के ये भी तो बताएंगे इसके जो मार्केट कैप है और ये चीज़ें जो इसके बारे में। हाँ ये असल में वो लेक्चर वाइज हम इसके ऊपर आएंगे, ये सारा व्यू हम स्टडी करेंगे। सर एक इना हम ये इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे कैसे सेट करने हैं। जी सर,
किन किन को हमने देखना है, बिल्कुल जी सर। ठीक है। और ये हमने इनको ट्रैक कैसे करना है, वॉल्यूम को कैसे ट्रैक करना है, इसको रीड कैसे करना है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारा ट्रेडिंग व्यू है, इसको कैसे रीड आउट करना है, ये चीज़ें हम वो इसके ऊपर जाएंगे Lecture wise। हाँ लेक्चर वाइज। एक इना क्विना सर वो उसके इथेरियम की ब्लॉकचेन क्या है, वो उसके मुताबिक चल रहा है हाँ ENA। ENA। अच्छा, ये जो ENA कॉइन है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये आजकल 0 फीस पे चल रहा है कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर। 0.5 समथिंग इसकी वैल्यू है, और अभी ये आज भी काफ़ी जो है ना अप ही गया है जी। इसका जो ट्रेंड है, 4000 प्लस हुआ। ठीक है। ये देखें, ये इसका हमने लगाया 1 आवर का लगा लेते हैं टाइम फ्रेम, ये देख लें, जी ये सुबह से तकरीबन इस अप ट्रेंड में था, ये अब डाउन में जाना शुरू हुआ। और ये इसकी कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर अभी तक जो है ना वो, मैंने पढ़ा था ये इथेरियम की ब्लॉकचेन का टोकन था। हाँ ये यहाँ पे देखें, ये 24 आवर लो है, ये 24 आवर हाई है, और ये जो है इसका वॉल्यूम है 87, तकरीबन 1 बिलियन के करीब इसका वॉल्यूम। हमने बिलियंस वाला टोकन पकड़ना। बिलियंस वाले टोकन पकड़ने हैं, बिलियंस वाले। मिलियंस वाले नहीं। मिलियंस वाले को तो एक वेल हिला सकती है, एक वेल ही उसमें लिक्विडेशन लोगों की लेके गायब हो सकती है। अब ये ऊपर गया है कितने घंटे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 घंटों में ये ऊपर गया, सर, ये ठीक है। जितने घंटे को ऊपर सेलेक्ट किया होगा उतने घंटे की एक कैंडल होगी। हमने जी वो हमने 1 आवर की कैंडल सेलेक्ट की है ना, ठीक है। 22 घंटे में ये ऊपर गया। और आप देखें 1 2 3 4 5 6 घंटे में ये तकरीबन हाफ नीचे आ चुका है। जी इसका मतलब ये है, बाजार ये लग रहा है कि अगले ये 2 से 3 कैंडल में ये लेवल पे आ जाना है इधर। दोबारा उसकी जहाँ से शुरू हुआ। तो ये तो पम्प एंड डंप वाली कंडीशन होगी है। तमाम छोटे कॉइन्स में यही हो रहा है, तमाम छोटे आप कॉइन का नाम लें। अच्छा ये ENA है ना, हम यहाँ पे उसको डोजे को खोल लेते हैं इसी के ऊपर। जी सर। तो फिर बेचारे जो स्पॉट पे रख के बैठे हुए हैं वो 22 घंटे वेट करते हैं प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, और उसके बाद बेचारे 4 घंटे बाद दुख में होते हैं वो पॉइंट वापस आ गया होता है। वो देख ही नहीं रहे होते ना, वो घंटों के बाद देख ही नहीं रहे होते, वो तो शायद के हफ्ते में 2-3 दफ़ा देखते हैं कि किधर है। और मज़े की बात ये कि आमतौर पे महीने के बाद भी उधर ही होता है। अब ये देख लें, इसका ये डोजे का मैंने ओपन किया, तकरीबन सेम सिनेरियो, जी अब यहाँ जितना ये 22 घंटे में अप गया है और ये 6 घंटे में उससे हाफ डाउन चला गया। इसको आसान लफ्ज़ों में यही कहेंगे कि प्राइस पंप हुई और किसी ने अपने बहुत सारे कॉइन एक पॉइंट पे जाके बेच दिए। हो ही यही रहा सर कॉइन मार्केट निकलते हैं उधर तो मैग्नेट नीचे आती है, कॉइन पैसे पॉइंट ऐड ऐड होते होते हैं हैं ऊपर ऊपर जाते हैं। जाते हैं। सप्लाई लगेगी ना, जी सप्लाई का मतलब, सप्लाई का क्या मतलब है, Purchase परचेज हो रहे हैं। मतलब कि सप्लाई लगने का मतलब ये है कि पैसे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। हाँ, कॉइन की सप्लाई का क्या मतलब है, अच्छा। सेलर ने मार्केट में कॉइन बेच डंप किया, सप्लाई लगा दी ना कॉइन की मार्केट में। जब सप्लाई लगाई तो सप्लाई एक्स्ट्रा हो गई, डिमांड से भी जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस किधर जाएगी, नीचे। ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये सारी गेम, सारी की सारी गेम है ही डिमांड एंड सप्लाई की है। डिमांड क्रिएट कौन करता है, वेल्स। वो डिमांड क्रिएट करते हैं। डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं, ऑर्डर बाइंग करके बाइंग कर बाइंग ऑर्डर में। और जब वो डिमांड क्रिएट करते हैं प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। फिर वो सप्लाई क्रिएट करते हैं, कैसे, कॉइन अपना बेचना शुरू कर देते हैं मार्केट में। और जब वो मार्केट में कॉइन बेचना शुरू कर दें, मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। फिर कौन रोक सकता है, जो उससे भी बड़ी वेल है वो रोक सकती है। और ये कोई एक वेल नहीं होती आमतौर पे। और ये जैसे हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, मैनुअली टिक किया, ऑर्डर बुक किया, लिमिट ऑर्डर लगाया, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं करती, ऑटोमेटेड बॉट्स लगे होते हैं। अजान हो जाए फिर मैं बताता हूं।
ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, ये देखें हमने 1 मंथ का चार्ट लगाया यहाँ पे। ये तो वैसे बात की स्टेज की हम चीज़ें हैं, लेकिन उनको भी इसलिए डिस्कस कि वही कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन रेज हुआ है। ये रेड वॉल्यूम के ब्लॉक का क्या मतलब है, रेड वॉल्यूम के ब्लॉक का क्या मतलब है? डाउन डिप कर रही है डाउन यहाँ पे। यहाँ पे सेलर जो है हाँ जी। बायर से ज़्यादा है, जी ठीक है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बायर नहीं है। हाँ ये देखिए ना, ये तो 1 मंथ का हमने इधर लगाया है व्यू। सर ये 1 मंथ का व्यू आपने लगाया, फिगर ऊपर 1 मंथ के हो गए हैं। हाँ 1 मंथ की ये सारी कैंडल्स है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस कैंडल को देख रहे हैं, ये वाली कैंडल को, जी जी ये प्राइस की मूवमेंट बहुत छोटी है, जी लेकिन इस मंथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम छोटा नहीं है। जी। यहाँ और आसानी के लिए इसको एक डे पे ले जाते हैं हम, ये देखिए, ठीक है जी। वीक नीचे को आई है, उसके बाद वापस स्टेबल हो गई। ये फॉर एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं, ये इसको, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम तो था एक दिन में, और कितना था, ये इथेरियम में है, ये तकरीबन कोई 589,000 इथेरियम ट्रेड हुए एक दिन में, ठीक है जी। सारे के सारे सेल तो नहीं हुए, होल्ड भी होंगे। बाई भी तो हुए है ना। जी सर। ये जो कैंडल रेड है, ये ब्लॉक रेड जो है वॉल्यूम वाला, इसका क्या मतलब है, उस दिन सेलर का होल्ड रहा है, जी सेलर मार्केट में ज्यादा रहे हैं और सेलर ने होल्ड रखा है मार्केट को, इस वजह से फिर प्राइस ड्रॉप हुई है, ठीक है। और फिर ये वाला जो दिन है, ये स्टार्ट किधर से हुआ है, इधर से प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई है और इधर को मूव की है। इस दिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, बायर्स ज्यादा रहे, हालांकि ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले दिन से कम था। अब कम क्यों है, नेचुरल सी बात है, लोगों ने देखा जी ये प्राइस हो रही है, आप नहीं ये वाले दिन प्राइस किधर हुई है, डाउन गई है, इधर से ओपन हुई है प्राइस, जी और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है, तो प्राइस कम हुई है ना, लोग इसीलिए तो जाके कम रेड है। कैंडल है। जी जी तो दो थोड़ा सा फियर हुआ है, फियर की वजह से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या हुआ है, कम। जी नेक्स्ट डे ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन प्राइस किधर चली गई है, ऊपर, इसीलिए बायर्स का कंट्रोल है। उससे अगले दिन फिर बायर्स का कंट्रोल है, ये यहाँ पे प्राइस बहुत थोड़ा ट्रेड हुआ है उससे अगले दिन, और फिर ये जो है, बायर्स ने होल्ड लिया। हाँ ये पर डे की कैंडल्स हैं, ठीक है। अच्छा ये उस दिन का वॉल्यूम है, ये डिप वाले दिन का वॉल्यूम है, ये देखें डिप वाले दिन का कितना हाई हुआ, 1.5 मिलियन इथेरियम ट्रेड हुए एक दिन में। अच्छा उस दिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों था, बड़ी वेल्स ने बाइंग की डिप पे, बड़ी वेल्स ने डिप पे बाइंग की, और जो छोटे ट्रेडर्स थे उन सारों के अकाउंट से इथेरियम निकल गए, लिक्विडेट जो हो गए, वॉश आउट हो गए। और वॉल्यूम जो है, इसको आप देखें कितना बड़ा वॉल्यूम है, और इसमें जो है वो सेलर्स ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू बायर्स, तो उस वजह से फिर ये कैंडल रेड है, दोनों कैंडल वॉल्यूम की भी और उसकी प्राइस की कैंडल भी। ये नीचे वॉल्यूम की कैंडल है, ये ऊपर प्राइस। एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये कैंडल ना आपको उस टाइम पे 10 अक्टूबर सेम कैंडल हर कॉइन की लिस्ट में नजर आई, सेम कैंडल, और जितने भी कॉइन्स हैं मैंने देखा कि उसके अंदर सेम वो पैटर्न बना, सेम सेलर्स हुए, सेम वेज ने एक्टिव किया। यही तो मैंने आपको बताया, हम ये समझते हैं जैसे हम कंप्यूटर के आगे बैठे चार्ट देखते रहते हैं, बाइंग करते रहते हैं, कोई लिमिट आर्डर लगाए होते हैं, मैनुअली लिखते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि ये वाली कैंडल सेम क्यों बनी, और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस के ऊपर सारे कॉइन्स की कैंडल सेम क्यों बनी, बॉट्स काम कर रहे होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बॉट्स।
और जो कॉइन्स हैं वो प्राइस ट्रेंड किसका फॉलो कर रहे होते हैं? BTC का। अब्बा जी का, बिटकॉइन का। और बॉट्स जो है वो सारी उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट कॉइन्स बॉट को फीड किए होते हैं कि ये आपने इस प्राइस पे ख़रीदना है, प्रोग्रामिंग की ये आपने इस प्राइस पे ख़रीदना है, ये इस प्राइस पे ख़रीदना है। तो वो बॉट्स अकाउंट ऑपरेट कर रहे होते हैं, बॉट्स बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ऑटो पे हो रही है। इस वजह से आपको ये लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, सारे कॉइन्स की एक जैसी कैंडल है डिप वाली और सारी एक्सचेंज पे एक जैसा ट्रेंड है। क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वही, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पता क्या है, हमारी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे हमारे हाथ में एक छोटा सा गिलास हो और हम समुंदर से पानी लेने वाले हैं और समुंदर को फर्क भी नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी इसमें मछलियाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं। हमारे जैसे तो शायद 1 लाख भी इकट्ठे हो जाए लोग तो मार्केट को फिर भी फर्क ना पड़े। नहीं लेना। असल फर्क कौन डालता है, ये कैंडल की शक्लें कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन, वेल्स। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो भी वेल्स ही हैं, और जो कुछ ऐसी वेल्स हैं जो इंडिविजुअली हो बिलियंस ट्रिलियंस को ओन करती हैं वो भी वेल्स हैं। वो लोग फर्क डालते हैं और वो सारे बॉट्स यूज करते हैं, हमारी तरह मैनुअली नहीं लगे होते। बॉट्स मतलब बाइंग सेलिंग मॉडल लगे होते हैं। बॉट्स का मतलब ये है उनके ये जो कंप्यूटर्स हैं इसके साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर लिंक किए होते हैं। ओके, ठीक है, जैसे आप उसको यूज कर रहे हैं लेट्स से क्रोम को, क्रोम के साथ आपने ऐड ऑन किए हुए कुछ, सही। ठीक है, लेकिन वो ऐड ऑन आपके हैं मैनुअली। फिर भी आप ऐड ऑन पे क्लिक करके कोई इमेज ग्रैब कर रहे हैं, कोई वॉइस डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड, वो तो ऐड ऑन आपके हैं, मैनुअल ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन इनके जो साथ ऐड ऑन होते हैं उनको बॉट इसलिए कहते हैं, उनको ये स्पेसिफिक कमांड्स दे देते एआई से इंटीग्रेट करके, वो ऑटो पे जो है वो ट्रेड्स ले रहे होते हैं, ऑटो पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। खुद बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। और वो उन्होंने डेवलप करवाए हुए हैं बॉट्स, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है फॉर सेल। ये मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज कोई भी नहीं बेचता जो प्रॉफिट जनरेट करके देती है, ऐसी फॉर सेल नहीं होती। तो वो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इंजीनियर्स रखे हुए हैं, उनसे बॉट डेवलप करवाए हुए हैं, उनसे काम ले रहे हैं और उन इंजीनियर्स को पे कर रहे हैं। गूगल अपने बहुत सारे इंजीनियर्स को बगैर उनसे काम लिए उनको पे करता है। कभी कभार कोई डेवलपमेंट करवानी होती है उसे करवा लेते हैं, वरना बहुत सारे इंजीनियर्स हैं गूगल के जिनको वो जस्ट पे कर रहा है, काम वो नहीं कर रहे। काम कभी किया था उन्होंने, आपको नई अपडेट आएगी उसके ऊपर वो उनसे काम लेगा, फिर वो 6-6 महीने शायद उनको फ्री पे देता है। क्यों? ताकि वो किसी कंपेटिटर के साथ ना जुड़ जाए। इसी तरह ये जो बॉट बनाते हैं ना इंजीनियर्स या ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको बहुत हाईली पे किया जाता है और उनके साथ टर्म्स साइन होती हैं कि आप इसको लीक आउट नहीं करेंगे, इस कोडिंग को किसी और जगह पे यही सेल नहीं करेंगे, ये वाली टेक्नोलॉजी। वो फिर सर वो उसका बाउंड हो गया ना वो भी। तो ये चीज़ें और उसके हैं। against भी से पड़ता तो हम बेसिकली इन शॉर्ट हम उन बॉट से लड़ रहे हैं। ये एक वजह है कि जिसकी वजह से 95% से ज़्यादा लोग है। लॉस करते हैं। मैंने आपको यही तो बताने की कोशिश की है कि आप लड़ नहीं सकते सिस्टम के साथ। हाँ, चुपके से साइड से हो गए ना, अपना खाता पूरा कर सकते हैं हल्के हल्के, और वो तब खाता अपना पूरा कर सकते हैं जब आप बॉट की लिमिट से बाहर निकल जाए। अगर बॉट की लिमिट के अंदर रहेंगे ना तो बॉट तो आपको पकड़ लेगा। मार्केट तो बॉट, मार्केट भी एक बॉट ही है ना भाई। बिल्कुल सर। आप जितनी मर्जी कैलकुलेशन करके जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म हैं वो सारे तीनों से वेट करा के एक ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड हो $1 मिलियन प्लस की, सारे ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, मार्केट आपको उसी टाइम लिक्विडेट कर देगी। अगर आपने वो मार्केट की लिमिट्स से बाहर निकल के वो ट्रेड नहीं ली। ये है ना, अभी 0.5 पे ट्रेड कर रहा है, ये 0.49 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड इसका डाउन का है,
और डाउन की ट्रेंड ले लें, आप $1 मिलियन के साथ लें, उसी टाइम उसका ट्रेंड चेंज हो गया, आपको लिक्विडेट कर दें। अगर आप मार्केट की लिमिट से बाहर नहीं निकले, लिमिट से बाहर निकलने का क्या मतलब है? अपनी लिक्विडिटी लिक्विडेट जो लिक्विडिटी है ना, इम्पॉसिबल नहीं कर दिया आपने मार्केट को। बॉट्स की गेम है भाई, बंदा तो बंदे से लड़ सकता है, बंदा मार्केट से नहीं लड़ सकता। मार्केट से बच सकता है, लड़ नहीं सकता। मार्केट की कोशिश होती है पैसा ना ही में निकाल दो, इधर ही यही तो मार्केट चाहती है। लोग आए पैसे लगाए इसमें, फिर और लोग आए वो भी पैसे डालें इसमें, यही तो मार्केट चाहती है। मेरी लास्ट ट्रेड थी डॉज के ऊपर, और वो ट्रेड थी मैंने $1,000 से वो शॉर्ट किया था उसको। और मजे की बात ये है कि उसका वो ट्रेंड चल रहा था, वो रेड पे रेड कैंडल्स बना रहा था, ठीक है। वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैंडल है उनको देख के समझ आती है, मतलब ये मेरी जजमेंट थी, ठीक है। जजमेंट के बावजूद एक दफ़ा मैंने वैसे प्रॉफिट बना लिया मार्केट में खड़े खड़े, मैंने ट्रेड ली और उससे मैंने उसी वक्त $300 निकाल ली शॉर्ट ट्रेड के ऊपर। ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मैंने यही सोचते हुए उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए शॉर्ट ट्रेड को, जैसे ही मैंने शॉर्ट ट्रेड को लिया है वो रेड कैंडल कैसे ग्रीन बनी, और उसके बाद 3 से मेरे पास आज भी उसका स्क्रीनशॉट है, वो मेरा सबसे बड़ा लॉस था $1,600 का उस ट्रेड में। मेरे पास कोई स्टॉप लॉस में नहीं लगाता था, वो चलती गई और मैं उसको देखता, और इतनी बड़ी कैंडल्स इतनी बड़ी वेव उसने बनाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई वो डॉज वापस आया उसी प्राइस पे, लेकिन वो पहले जब तक मैंने बस ली ना की डॉज नहीं वापस आया। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये गेम कुछ और है, मतलब हम कुछ और देखते हैं, मतलब गेम यही है। मार्केट जिस एक अकाउंट, हाँ 4, 3, $4 उसके लिए वैल्यू नहीं करते, थाउजेंड्स वाले अकाउंट ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ती, ये भी मैं आपको नहीं बता। छोड़ती। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होना चाहिए कभी भी। हिट हो गया तो आप तो गेम से बाहर हो। नहीं, गेम मतलब लिक्विडेट तो नहीं होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होना चाहिए। ऐसा यानी कि दूर का होना चाहिए स्टॉप लॉस। आप फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन है आपकी बिटकॉइन के ऊपर, वो जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है और लिक्विडेशन है $10,000 की, $10,000 अब क्या स्टॉप लॉस 50,000 के ऊपर है जो स्टॉप लॉस। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे इस सिनेरियो में? वो मेन पॉइंट मुझे ऐसा लगता है स्टॉप लॉस लगा के हम सामने वाले बैठे हम बता उसको ये बता देते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। हाँ कि ये इतने ले जा पैसे। मुझे भी यही लगता है सर कि उसको बता देते हैं पीछे कि वहाँ इसलिए बिजनेस स्टॉप लॉस करके नहीं लगाता था, मतलब मुझे ऐसी सेंस डेवलप हुई यार, जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना तब तक पता होता क्या था, वो हिट हो जाता है। एग्जैक्ट उसी जगह पे विक मारती है और उसके बाद दूसरा अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। तो मार्केट बॉट ही है, मार्केट भी तो बॉट है। तो फिर हम ये कैसे बचेंगे? ये आप कहते हैं स्टॉप लॉस, और बहुत सारे ट्रेडर्स यही कहते हैं स्टॉप लॉस लगा, इससे तो हम बाय देंगे, बाहर नहीं रहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताई है, हम जो ट्रेड लगाएंगे हमारी इसमें लिक्विडेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी। लगाएंगे ट्रेड्स एक्चुअल में लगाएंगे, उसमें हमारी लिक्विडेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारी लिक्विडेशन आ रही है 10,000 पे, ठीक है, उसमें अब हमने क्या स्टॉप लॉस लगाना, इससे तो हमारा एक्यूरेसी रेट 95% पे चला जाएगा जब हम अपनी ट्रेड्स को हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, हाँ 100% हो जाएगा हो सकता है। जब हमने अपनी लिक्विडेशन प्राइस ही इतनी दूर फेंक दी है। यही तो बात है। और वीडियो पता नहीं For वो example- डाउनलोड हुई या नहीं, वो फॉर मैंने एग्जांपल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि आप क्या समझते हैं, हम जैसे ट्रेडर्स को नॉर्मल ट्रेड कितने की लेनी चाहिए जिसमें हम अपनी लिक्विडिटी, हम कितना पैसा खींचेंगे उसके लिए लगाएंगे? देखें, ट्रेड हर अकाउंट की आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, हिंट मैंने आपको क्या दिया है, आपका अकाउंट लिक्विडेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए इन एनी केस। बस इसको पॉज कर दें वीडियो।